और वचन देहधारी हुआ और हमारे बीच में जीरा किया। प्रभु यीशु मसीह के प्रिय और मधुर नाम में आप सभी विश्वासियों को मैं एक बार फिर से सलाम कहता हूं और प्रभु का धन्यवाद हो कि एक समय हमें मिला है जहां पर हम परमेश्वर के वचन को तकनीकी के माध्यम से हम सुन सकते हैं। जो बातें आज मैं आपके सामने रखना चाहता हूं वो बड़ा ही महत्वपूर्ण है और हम इस पर गौर करने चाह रहे हैं। मैं चाहूँगा कि आप अपनी बाइबल अपने साथ ले लें ताकि हम परमेश्वर के वचन से सारी बातों को सीखते चले जाएंगे। आज मनुष्य अपने संसारिक जीवन को बचाने के जद्दोजहद में जुटा हुआ है। एक लड़ाई लड़ रहा है कि किस प्रकार से उसका शारीरिक जीवन बच जाए, और ये उचित भी है क्योंकि यदि मनुष्य रहेगा तो ही उसके लिए दूसरी संभावनाएं बनती है। लेकिन जीवन में एक ऐसा भी समय था, या आज भी है और कल भी रहेगा, वो ये है कि मनुष्य पूछता है। प्रेरितों के काम यदि हम निकालें तो उसके 16वें अध्याय के 30वें पद में, जहाँ पर पौलुस और सिलास के बंदीगृह में बंद होने का वर्णन है, और हम यहाँ पर पाते हैं कि भूडोल हुआ, द्वारें खुल गई। दरोगा जो वहाँ पर तैनात था, जिसकी जिम्मेदारी थी वो ये समझ करके कि सारे कैदी भाग गए होंगे, अपने आप को मार डालना चाहा, लेकिन पौलुस और सिलास ने उसको रोका। तब दरोगा ने इन दोनों से पूछा, हे सज्जनों, उद्धार पाने के लिए मैं क्या करूं? और ये मनुष्य के जीवन की सबसे बड़ी समस्या थी, है और रहेगी। और फिर इसका जवाब भी बाइबल हमें देता है। यदि हम मरकुस रचित सुसमाचार के 16वें अध्याय के 16वें पद में चले जाएं तो वहाँ पर हम पाते हैं कि बाइबल कहती है कि जो विश्वास करे और बपतिस्मा ले, उद्धार उनका है। और तब होता ऐसा है कि जब आप प्रश्न या समस्या को लेकर के सामने आते हैं और आपको उत्तर मिल जाता है, तो बाइबल में लिखा हुआ है, प्रेरितों के काम उसके 2 अध्याय के 47 पद में लिखा है कि जो उद्धार पाते थे उनको प्रभु प्रतिदिन अपने में मिला लेता था या कलीसिया में मिल जाते थे। अर्थात अब ये वो लोग हुआ करते थे जिन्होंने नया जन्म पा लिया है और अनंत जीवन के हकदार हैं। हम रोमियो की पत्री में यदि हम चले जाएं उसके 6वें अध्याय में और उसके 4 पद में, तो यहाँ पर लिखा है, अतः उस मृत्यु का बपतिस्मा पाने से हम उसके साथ गाड़े गए, ताकि जैसे मसीह पिता की महिमा के द्वारा मरे हुओं में से जिलाया गया, वैसे ही हम भी नए जीवन की सी चाल चलें। अर्थात अब बाइबल चाहती है कि हम एक नया जीवन व्यतीत करें। प्रियो, ये वो बात थी, है और रहेगी जिसको लोग पा करके आगे बढ़ते चले जाएंगे। लेकिन बात यहीं पर सीमित नहीं होती। अब समस्या ये है वर्तमान समय में, जिस प्रकार से हम देख रहे हैं कि प्रतिदिन नई नई समस्याएं, नए नए परेशानियां, मुसीबतें मनुष्य के जीवन में आ रही हैं, हमारे आत्मिक जीवन में भी आती है। अब हमारे लिए जो सबसे बड़ी समस्या बन गई है वो ये है कि एक तो बड़े मुश्किल से हम सबों ने प्रभु के वचन पर विश्वास करके बपतिस्मा लेकर के अनंत जीवन की आशा को पाया है और हम एक नए जीवन की चाल चलने लगे हैं। लेकिन बाइबल में हम पाते हैं कि अब समस्या ये है कि मैं अपने उद्धार को, अर्थात अनंत जीवन को कैसे बचाऊं। हमने पा लिया, लेकिन आज मैं अनंत जीवन को कैसे बचाऊं की समस्या है। क्योंकि बाइबल में लिखा है, प्रकाशित वाक्य की पुस्तक उसके 2 अध्याय के 10वें पद में, जहाँ पर बाइबल बहुत ही स्पष्ट है, वो ये कहता है कि प्राण देने तक विश्वासी रह तो मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। अर्थात ये हुआ कि हमारे विश्वास पर प्रतिदिन आघात होता है और बच पाना बहुत मुश्किल होता है, और ये आघात हमें कोई और नहीं, संसार देता है, और इसके जाल में बहुत सारे लोग फंस जाते हैं। एक हमारे सामने एक उदाहरण है, 2 तीमुथियुस की पत्री उसके 4 अध्याय के 10वें पद में बहुत ही सुंदर बातें यहाँ पर
लिखा हुआ है, दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय और उसका 10वां पद। व्यक्तिगत संदेश देते हुए पौलुस जो है कहता है, क्योंकि देमास ने इस संसार को प्रिय जानकर मुझे छोड़ दिया। अर्थात पौलुस को छोड़ने का मतलब है यीशु मसीह को छोड़ दिया, क्योंकि पौलुस कहता है कि मैं मसीह के पीछे चल रहा हूँ, तुम मेरे पीछे चलो। और बाइबल हमें ये बताती है कि संसार को प्रिय जान करके देमास ने अनंत जीवन की बात को छोड़ दिया। प्रियो, हमारे लिए बहुत ही आवश्यक है कि हम सब जो हैं मिल करके कैसे अपने उद्धार को अर्थात अनंत जीवन को बचाएं पर हम मनन करें, क्योंकि अपने आप को बचाना संसारिक रीति से अच्छी बात है, और लेकिन उससे भी बड़ी बात है कि हम कैसे अपने उद्धार को बचा करके रख सकते हैं। मैं कुछ बातें आपके सामने रखना चाहूँगा, 2-3 प्रकार की बातें, और कोशिश करूँगा कि मैं आपको समझा पाऊँ कि किस प्रकार से हमें सतर्क रहना चाहिए ताकि हमारा अनंत जीवन बचा रह सके। सबसे पहली बात ये हम जान ले कि हमें कभी गलतफहमी में नहीं रहना चाहिए, क्योंकि मसीही लोग बहुत जल्दी गलतफहमी में चले जाते हैं। वो ये है कि हम मसीही हैं, मसीही होने के बावजूद हम अनंत जीवन को खो सकते हैं। सबसे पहली बात आप ये मान करके चलें, आपके लिए और मेरे लिए दूसरा कोई उपाय नहीं है। हमें इस बात को बड़ी अच्छी रीति से समझना पड़ेगा। बाइबल में हम पाते हैं, और साथ ही हम इतिहास में भी यदि जाएं तो वहाँ पर लोगों के जीवनों से कुछ ऐसी बातों को पाते हैं। बाइबल के अनुसार वो लोग इन बातों को कहते हैं। वो कहते हैं कि यदि परमेश्वर ने हमें एक बार बचा लिया है तो फिर हम सदा के लिए बचे हुए हैं। अब वो इस बात को स्वीकार नहीं करते कि मसीह होने के बावजूद भी हम अपना अनंत जीवन खो देते हैं। इसको हम जो है यूहन्ना रचित सुसमाचार 10 अध्याय के 28 पद में पाते। कुछ इस प्रकार से यहाँ पर लिखा हुआ है, और मैं उन्हें अनंत जीवन देता हूँ, वे कभी नष्ट न होंगी और कोई उन्हें मेरे हाथ से छीन न लेगा। बहुत सारे लोग इस पद को लेकर के कहते हैं कि भाई प्रभु ने हमें अनंत जीवन दिया है, उद्धार पाने के द्वारा से, जो बपतिस्मा और विश्वास के द्वारा से मिलता है, अब इसे हमारे जीवन से कोई छीन नहीं सकता। और शायद वो इसके सीरियसनेस को समझ नहीं पाते। वो कहते हैं कि अब अनंत जीवन को हमसे कोई छीन नहीं सकता, और वो अपने तरह का जीवन व्यतीत करते हैं। प्रियो, हम इस गलत फहमी में न रहें कि हम मसीह हो गए हैं तो अनंत जीवन हमारा है। मसीह होने के बावजूद हम अपना अनंत जीवन खो सकते हैं, क्योंकि उद्धार की बातें शर्तों पर आधारित है। उद्धार जो है शर्तों पर आधारित है। इसमें कुछ प्रकार की बातें हैं, जैसे कि प्रकाशित वाक्य के 2 अध्याय 10 पद में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रह, तब मैं तुझे जीवन का मुकुट दूंगा। प्राण देने तक विश्वासी रहना। दूसरी बात, पौलुस प्रेरित अपने खुद के लिए दूसरा तीमुथियुस की पत्री उसका 4 अध्याय 7 और 8 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है, मैं अच्छी कुश्ती लड़ चुका हूँ, मैंने अपनी दौड़ पूरी कर ली है, मैंने विश्वास की रखवाली की है। और इसलिए वो कहता है कि भविष्य में मेरे लिए धर्म का वो मुकुट रखा हुआ है, जिसे प्रभु जो धर्मी और न्यायी है मुझे उस दिन देगा, और मुझे ही नहीं वरन उन सबको भी जो उसके प्रकट होने को प्रिय जानते हैं। पौलुस प्रेरित कहता है कि मैंने विश्वास की अच्छी कुश्ती लड़ ली है और मैं जयवंत हो चुका हूँ। उसके बाद यदि हम आगे बढ़े तो दूसरा पत्रस उसका पहला अध्याय और उसके 10 और 11वें पद में कुछ इस प्रकार से लिखा। दूसरा पत्रस पहला अध्याय 10 और 11 पद, इस कारण हे भाइयों, बुलाए जाने और चुने जाने को सिद्ध करने का भली भांति यत्न करते जाओ। ये नियमित करने वाली बात है, करते जाओ। परफेक्ट टेंस है, कंटिन्यूअस टेंस है। वो कहता है कि जो तुम बुलाए गए हो, जो तुम मसीह में आए हो, इसको नियमित जो है बचाए रखने का यत्न करो, और यदि ऐसा करोगे तो कभी ठोकर न खाओगे। वरन इस रीति से तुम हमारे प्रभु और हमारे उद्धार करते यीशु मसीह के
अनंत जीवन में बड़े आदर के साथ प्रवेश करने पाओगे। ये उद्धार जो है कंडीशनल है, शर्तों पर आधारित है, और इसीलिए बाइबल ये कहती है कि तुम ऐसा करते चले जाओ, अपने आप को लगाए रखो, यत्न करते रहो कि तुम सिद्धता की ओर आगे बढ़ते चले जाओ। बहुत सी जगहों पर हम और पाते हैं, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9वां अध्याय, पहला कुरिन्थियों की पत्री उसका 9 अध्याय और 27 पद में पौलुस प्रेरित इस प्रकार से कहता है अनंत जीवन को पाने के संबंध में, मैं अपनी देह को मारता कुटता और वश में लाता हूँ, ऐसा न हो कि औरों को प्रचार करके मैं आप ही किसी रीति से निकम्मा ठहरूं। तो पौलुस प्रेरित का यह प्रयास कि अपने आप को वो बचाए रखे, अपने शरीर को मारता और कुटता हूँ कहता है। गलतियों की पत्री में फिर पौलुस ने कुछ इस प्रकार से कहा 5वें अध्याय के 4 पद में, तुम जो व्यवस्था के द्वारा धर्मी ठहरना चाहते हो, मसीह से अलग और अनुग्रह से गिर गए हो। क्या मतलब हुआ अनुग्रह से गिर जाना? हमको मालूम है, बाइबल इस बात को कहती है कि विश्वास के द्वारा अनुग्रह ही से तुम्हारा उद्धार हुआ है। और यदि हम आज अपने किसी कारण से अनुग्रह से गिर जाएं तो हमारा उद्धार चला जाएगा, और इसलिए हम अनुग्रह को, अपने विश्वास को संभाले रखें। और इसीलिए पतरस जो है एक बड़ी कड़ी बात हमारे और आपके सामने रखता है। दूसरा पतरस की पत्री उसका पहला अध्याय, दूसरा पतरस की पत्री उसका दूसरा अध्याय और उसके 20 और 21 पद में, और उसके बाद फिर 22 पद पढ़ूंगा। जब वे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह की पहचान के द्वारा संसार की नाना प्रकार की अशुद्धता से बच निकले और फिर उनमें फंसकर हार गए, तो उनकी पिछली दशा पहले से भी बुरी हो गई, क्योंकि धर्म के मार्ग का ना जानना ही उनके लिए इससे भला होता कि जानकर उस पवित्र आज्ञा से फिर जाते जो उन्हें सौंपी गई। और उसके बाद पतरस जो है ये बात कहता है, उन पर यह कहावत ठीक बैठती है कि कुत्ता अपनी छांट की ओर और नहलाई हुई स्वर्णी की कीचड़ में लौटने के लिए फिर जाती है। हम गलतफहमी में ना जाएं। उद्धार शर्तों पर आधारित है, और ये संभव है कि एक मसीही व्यक्ति जिसने उद्धार पा लिया है, यदि थोड़ी भी नेग्लिजेंसी बरतता है, यदि थोड़ी भी लापरवाही बरतता है, तो अपने उद्धार अर्थात अनंत जीवन को खो सकता है। दूसरी बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूं, वो ये है कि क्या ये संभव है कि मसीह व्यक्ति जान जाए या जानता रहे कि वो बचा हुआ है? हम इस बारे में बाइबल में से कुछ बातों को हम देखना चाहेंगे। पहला यूहन्ना की पत्री उसका 5 अध्याय और उसका 13वां पद कुछ इस प्रकार से कहता है, मैंने तुम्हें जो परमेश्वर के पुत्र के नाम पर विश्वास करते हो इसलिए लिखा है कि तुम जानो कि अनंत जीवन तुम्हारा है। हमें जानने की आवश्यकता है, प्रतिदिन हमें जानने की आवश्यकता है कि अनंत जीवन हमारा है। और मैं ये कहना चाहूँगा कि हाँ, मसीह व्यक्ति अपने बचे हुए होने की बात को जान सकता है परमेश्वर के वचन के द्वारा से। दूसरा कुरिन्थियों की पत्री उसका 13 अध्याय पौलुस प्रेरित जानने के संबंध में कुछ इस प्रकार से कहता है। 13 अध्याय उसके 5वें पद में, अपने आप को परखो कि विश्वास में हो या नहीं, अपने आप को जांचो कि तुम मसीह को जानते हो या नहीं। और फिर आगे बहुत सारी बातें कहता है। हमें निरंतर अपने आप को परखते रहना है कि क्या मैं आज भी अनंत जीवन के मार्ग में बना हूँ। यदि हम पुराने नियम में चले जाएं तो वहाँ पर दाऊद राजा अपने अनंत जीवन के संबंध में 139 अध्याय के 23 और 24 पद में कुछ इस प्रकार से कहता है। भजन संहिता की पुस्तक उसका 139 अध्याय और उसका 23 और 24 पद इस प्रकार से लिखा है, हे परमेश्वर, मुझे जांच कर जान ले, मुझे परख कर मेरी चिंताओं को जान ले, और देख कि मुझ में कोई बुरी चाल है कि नहीं, और अनंत के मार्ग में मेरी अगुवाई कर। प्रतिदिन दाऊद जो है परमेश्वर से ये जानना चाहता है, और वो ये भी समझना चाहता है कि वो अनंत के मार्ग में है या नहीं।
हम जान सकते हैं अपने आप को परमेश्वर के वचन के द्वारा से नियमित विश्वास करने के कारण से। एक और चीज़ है, मान लीजिए हमसे पाप हो गया, हमने उद्धार पाया, बपतिस्मा लिया, उद्धार पाया, सारी बातें हमारे जीवन में प्रथम हो गई। तो हम मनुष्य हैं, हम संसार में रहते हैं और संसार की बातें हमें प्रभावित करती है और फिर से हम पापी हो जाते हैं। यदि हम पापी पाए जाएं, यदि हमको ऐसा लगता है कि मैं पापी हूं, तो मुझे क्या करना चाहिए? रोमियो की पत्री में लिखा हुआ है 6वें अध्याय के 23 पद में, पाप की मजदूरी मृत्यु है। मैं फिर कैसे बचूं? कैसे मैं अनंत जीवन के मार्ग को फिर से प्राप्त कर सकूं? हम यदि चले जाएं प्रेरितों के काम उसके 22वें अध्याय में, प्रेरितों के काम उसका 22 अध्याय और उसका 16 पद, 22 अध्याय का 16 पद, वहाँ पर इस प्रकार से लिखा है, उठ बपतिस्मा ले और उसका नाम लेकर अपने पापों को धो डाल। क्या मुझे दोबारा बपतिस्मा लेना चाहिए? क्योंकि ये बातें मैं कह रहा हूं कि जब हमने पाप दोबारा कर लिया है तब की, क्या मुझे फिर से बपतिस्मा लेने की आवश्यकता है? हम इस बात को जानते हैं कि हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं। तो फिर हमें क्या करना चाहिए? यदि हमने दूसरी बार उद्धार पाने के बाद भी हमने यदि पाप कर लिया है, तो अब मुझे क्या करना चाहिए कि मैं अनंत जीवन को फिर से प्राप्त कर सकूं और उस मार्ग में बना रहूं और फिर अनंत जीवन मेरा रहे? तो बाइबल में बहुत सुंदर सी बातें लिखा है। पहला यूहन्ना की पत्री उसके पहले अध्याय में यदि अपन आए, पहला यूहन्ना की पत्री उसका पहला अध्याय और उसका 7वां पद, बहुत खूबसूरत सी बात यहाँ पर, यदि जैसा वह अर्थात यीशु मसीह ज्योति में है, वैसे ही हम भी ज्योति में चलें तो एक दूसरे से सहभागिता रखते हैं, अर्थात प्रभु के साथ हमारी संगति होती है। कहने का मतलब यह हुआ कि हमें दोबारा बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, हमें दोबारा कुछ और करने की आवश्यकता नहीं। यदि दूसरी बार हमसे पाप हो गया है, तो हमें परमेश्वर के वचन के अनुसार से ज्योति में चलना होगा। भजनकार 119 अध्याय के 105 पद में लिखा है कि तेरा वचन मेरे पाँव के लिए दीपक और मेरे मार्ग के लिए उजाला है, अर्थात वचन पर चलना। वचन पर जब हम चलते हैं तो हम जो हैं अपने पापों से धीरे धीरे छुटकारा पाते चले जाते हैं। फिर उसके बाद एक और बात जो है लिखा हुआ है कि यदि हम मान लो दूसरी बार पाप करें, तो पहली बात है कि हम ज्योति में चलें और उसका हमने समझा है कि वचन पर चलना। और दूसरी बात है पहला यूहन्ना के उसी पहले अध्याय के 9वें पद में यहाँ पर कुछ बातें लिखा हुआ है। यदि हम अपने पापों को मान लें, पहली बात है रिपेंट करना, अपने पापों को मान लेना। फिर से यदि हम पाप करते हैं तो हमें बपतिस्मा लेने की आवश्यकता नहीं, अपने पापों को मानना, पहली बात। फिर उसके बाद कहता है तो वो हमारे पापों को क्षमा करने और हमें सब अधर्म से शुद्ध करने में सच्चा, विश्वास योग्य और धर्मी है। ये है परमेश्वर की वो बातें। हम अपने पापों को मान ले। मैं इसे कुछ इस प्रकार से कहूँगा, हम रिपेंट करें, हम पश्चाताप करें और उसके बाद हम उस अपने पाप को स्वीकार करें और परमेश्वर से, यीशु मसीह से हम प्रार्थना करें कि प्रभु हमें हमारे पापों से क्षमा कर, और तब परमेश्वर जो है क्षमा हमें कर देगा। प्रेरितों के काम में एक खूबसूरत सा वर्णन है 8 अध्याय उसके 18वें पद से। यहाँ पर शमौन के बारे में लिखा है, शमौन जादूगर के बारे में लिखा है, जो अपनी कमाई जादू दिखा करके और या भविष्य बता करके करता था। जब उसने प्रेरितों को देखा कि उनके हाथ रखने से लोगों को पवित्र आत्मा मिलता है, तब यहाँ पर लिखा हुआ है कि वो अपने पैसे लेकर के वहाँ पर उनसे आकर के कहता है, ये पैसा लो और ये अधिकार मुझे भी दो कि जिस किसी पर हाथ रखूँ वो पवित्र आत्मा पाए। वो अपने संसारिक जीवन के बारे में सोच रहा था, लेकिन उन्होंने उसको डांटा। और तब फिर 22वें पद में एक बात लिखा हुआ है,
अपनी इस बुराई से मन फिराकर प्रभु से प्रार्थना कर। संभव है कि तेरे मन का विचार क्षमा किया जाए। अर्थात जब दूसरी बार हमसे पाप हो तो पहली बात है हम परमेश्वर के वचन के अनुसार से ज्योति में चलें, और फिर उसके बाद दूसरी बात है अपने पापों को स्वीकार करें, पश्चाताप करें और परमेश्वर से निरंतर प्रार्थना करते रहें। एक चीज़ सबोपदेशक की पुस्तक में और लिखा हुआ है। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12 अध्याय और उसका 13वां पद। सबोपदेशक की पुस्तक उसका 12वां अध्याय और उसका 13वां पद। सब कुछ सुना गया, अंत की बात यह है कि परमेश्वर का भय मान और उसकी आज्ञाओं का पालन कर। परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना बाइबल हमें बताती है यदि हम अनंत जीवन को पाना चाहते हैं। लूका रचित सुसमाचार में यदि अपन चले जाएं तो 18 अध्याय के 18वें पद में और 20वें पद में, लूका रचित सुसमाचार उसका 18 अध्याय और 18 पद में कुछ इस प्रकार से लिखा। यहाँ पर जवान धनवान के बारे में वर्णन है जो यीशु मसीह के पास आकर के अनंत जीवन को पाने के लिए पूछता है। किसी सरदार ने उससे पूछा, हे उत्तम गुरु, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? ये उसने कहा, अनंत जीवन का अधिकारी होने के लिए मैं क्या करूं? तब परमेश्वर ने अर्थात यीशु मसीह ने कहा, तू आज्ञाओं को तो जानता है। ये मूसा की आज्ञा है, 10 आज्ञाएं उसके संबंध में कहा जा रहा है। तू आज्ञाओं को तो जानता है। तो फिर प्रभु ने कहा कि उसको मान ले। और फिर एक बात प्रभु ने और जोड़ा, ये जान करके कि वो धनवान है, प्रभु से कहता है अपना धन कंगालों को बांट दे और मेरे पीछे हो ले, अर्थात अनंत जीवन को पाने के पीछे हो ले। बड़ा मुश्किल था परमेश्वर की आज्ञा का पालन करना। आज मुझको और आपको इन बातों को पूछना है कि क्या मैं परमेश्वर की आज्ञा का पालन कर रहा हूं या नहीं। मत्ती रचित सुसमाचार में यदि हम चले जाएं तो पुराने नियम की बातों को छोड़ दें और यदि हम नए नियम में आए तो मत्ती रचित सुसमाचार के 22वें अध्याय के 37 पद में और 39 पद में 2 आज्ञा हमको मिलता है जो यीशु मसीह ने उस समय के लोगों को दिया था। जब लोगों ने पूछा कि हे गुरु, व्यवस्था में कौन सी आज्ञा बड़ी है, तो फिर यीशु मसीह ने 2 प्रकार की आज्ञा दी। पहली आज्ञा थी 37वें पद में, तू अपने परमेश्वर अपने प्रभु से सारे मन और अपने सारे प्राण और अपनी सारी बुद्धि के साथ प्रेम रख। अर्थात पहली आज्ञा है कि परमेश्वर से संपूर्णता प्रेम रख। बाइबल कहती है यूहन्ना रचित सुसमाचार के 14 अध्याय के 15वें पद में, यदि तुम मुझसे प्रेम रखते हो तो मेरी आज्ञाओं को मानोगे। अब हम अपने आप से सवाल करें कि क्या मैं वास्तव में परमेश्वर से प्रेम करता हूं या नहीं। और फिर उसके बाद दूसरी आज्ञा यीशु मसीह ने दिया, और दूसरी बड़ी आज्ञा यह है कि तू अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रख। 39वें पद में अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखना। याकूब की पत्री उसके पहले अध्याय में हम आ जाएं। याकूब की पत्री उसका पहला अध्याय और उसके पहला अध्याय याकूब की पत्री का और 27 पद में हम इस प्रकार से पाते हैं, हमारे परमेश्वर और पिता के निकट शुद्ध और निर्मल भक्ति यह है कि अनाथों और विधवाओं के क्लेश में उनकी सुधि ले और अपने आप को संसार से निष्कलंक रख। सुधि लेना, जरूरतमंदों की सुधि लेना। अपने पड़ोसी से अपने समान प्रेम रखने का मतलब है जरूरतमंदों की सुधि लेना। जो नीडी हैं उनका ध्यान रखना। क्योंकि बाइबल में एक बहुत ही अच्छी बात है, हम पाते हैं मत्ती रचित सुसमाचार उसके 25 अध्याय के 34 पद से 40 पद में, जहाँ पर यीशु मसीह जो है दाएं और बाएं वालों से कुछ कह रहा है या लोगों से कुछ कह रहा है, और वहाँ पर हम पाते हैं कि तुमने जो इन छोटों से छोटों के साथ किया वो तुमने मेरे साथ भी किया है। तो ये है प्रियो तीसरी बात हमारे दूसरी बार पाप करने के बाद करने के लिए। पहली बात है कि परमेश्वर के वचन के अनुसार ज्योति में चलना।
दूसरी बात है कि अपने पापों से पश्चाताप करना, उसे मान लेना और निरंतर प्रभु से प्रार्थना करना। तीसरी बात है परमेश्वर की आज्ञाओं का पालन करना। और हमने देखा है कि परमेश्वर की आज्ञा क्या है, अब परमेश्वर से प्रेम करना और फिर अपने पड़ोसी से प्रेम करना। और एक अंतिम बात मैं आपके सामने रखना चाहता हूँ, वो ये है कि क्या मैं आत्मा और सच्चाई से आराधना करने वाला हूँ या करता हूँ। यदि मैंने दूसरी बार पाप कर लिया है तो मुझे इस बात पर ध्यान देना पड़ेगा कि अब मुझे सामान्य आराधना नहीं करनी है, मुझे आत्मा और सच्चाई से आराधना करना है। क्योंकि यूहन्ना रचित सुसमाचार 4 अध्याय के 24वें पद में लिखा है कि परमेश्वर आत्मा है और अवश्य है कि परमेश्वर की आराधना करने वाले आत्मा और सच्चाई से आराधना करें। आराधना किसे कहते हैं? सवाल यह है, आराधना किसे कहते हैं? ये केवल बाहरी रूप नहीं है जो हमको जैसे समझ में आता है कि केवल चर्च आ जाना, बैठे रहना, लोगों के साथ गीत गाने में ज़्यादा मुंह न खोलना और फिर प्रेयर में ठीक रीति से शामिल ना होना और फिर वापस चले जाना। प्रियो, ऐसे शायद हमने किया है और हम ऐसे बहुत सारे लोगों को देखते हैं। आराधना इसे नहीं कहते। आत्मा और सच्चाई से आराधना का मतलब कुछ और होता है। इफिसियों की पत्री, पहली बात, इफिसियों की पत्री 5 अध्याय और उसके 19 पद को यदि हम निकालें, इफिसियों की पत्री उसका 5वां अध्याय और उसका 19 पद कुछ इस प्रकार से कहता है, और आपस में भजन और स्तुति गान और आत्मिक गीत गाया करो और अपने अपने मन में प्रभु के सामने गाते और कीर्तन करते रहो। पहली बात, परमेश्वर का गीत गाना, परमेश्वर की महिमा में गीत गाना हमारी आराधना का हिस्सा होना चाहिए। हमें मालूम है कि हम कितना, जब हम आराधनालय में उपस्थित होते हैं तो हम कितनी आत्मा और सच्चाई से गीत गाते हैं। हमारे मुंह नहीं खुलते। हमने कई बार देखा है, हम इस बात को जानते हैं कि जब हम गीत गाते हैं तो हमारे मुंह नहीं खुलते। चर्च में आवाज़ जो है, हम जानते हैं कि बहुत कम होता है। चर्च के 4 दीवारी से बाहर शायद ही जा पाए। यदि लाउड स्पीकर ना हो, उसमें गाने वाले ना हो, तो शायद ही 4 दीवारी के बाहर गीत का आवाज़ जो है बाहर जाए। प्रियो, इसे आत्मा और सच्चाई से आराधना करना नहीं कहते। हम आत्मा और सच्चाई मतलब खो जाएं, बेसुध हो जाएं और परमेश्वर की स्तुति करते रहें। दूसरी बात, प्रार्थना करना। प्रार्थना करने का मतलब यहाँ पर पहला थिस्सलुनीकियों की पत्री और उसके 5वें अध्याय के 17वें पद में हम पाते हैं, जहाँ पर बाइबल कहती है कि निरंतर प्रार्थना में लगे रहो। प्रार्थना में लगे रहने का मतलब भी यही होता है कि लीन हो जाना प्रभु में। यदि कोई प्रार्थना कर रहा है, कलीसिया में जनरली जैसा होता है, तो मुझे उसके साथ उसके शब्दों में शामिल होना है और हर एक बातों पर मुझे ध्यान देना रहना। मेरा मन भटके ना, प्रार्थना करने के समय में मेरा मन भटके ना, परंतु मैं प्रार्थना में लीन हो जाऊं। तीसरी बात, आराधना करने का मतलब होता है सुसमाचार का प्रचार करना। प्रेरितों के काम में यदि हम चले जाएं उसके 20 अध्याय के 7वें पद में, तो यहाँ पर पौलुस के बारे में लिखा है, सप्ताह के पहले दिन जब हम रोटी तोड़ने के लिए इकट्ठा हुए तो पौलुस ने जो दूसरे दिन चले जाने पर था उनसे बातें की और आधी रात तक बातें करता रहा। परमेश्वर के वचन से वो लोगों को सिखाता समझाता रहा। जब कभी भी अवसर मुझको और आपको मिले, मैं प्रभु के वचन का प्रचार करता चला जाऊं। चौथी बात, आराधना करने का मतलब होता है प्रभु भोज ग्रहण करना। शायद हम में से बहुत सारे लोग इस बात को मिस कर जाते हैं, प्रभु भोज को ग्रहण करना। मुझे नहीं मालूम कि कितने लोग कितने समय से प्रभु भोज नहीं लिए हैं। पहला कुरिन्थियों की पत्री उसके 11वें अध्याय में यदि अपन आ जाएं और 23 पद से आगे पढ़ें तो लिखा है कि क्योंकि यह बात मुझे प्रभु से पहुंची और मैंने तुम्हें भी पहुंचा दी कि प्रभु यीशु ने जिस रात वह पकड़वाया गया रोटी ली, धन्यवाद करके उसे तोड़ी और कहा, यह मेरी देह है जो तुम्हारे लिए है, मेरे स्मरण के लिए यही क्या करो। इसी रीति से ब्यारी के पीछे कटोरा भी लिया और कहा, यह कटोरा मेरे लहू में नई वाचा है, जब कभी पियो तो मेरे स्मरण के लिए यही किया करो। यह प्रभु की आज्ञा है, प्रभु भोज लेना, और जो हमारी आराधना का हिस्सा है। और इसलिए हम निरंतर आत्मा और सच्चाई में आराधना करते हुए प्रभु भोज लेते चले जाएं, जो हमारे
अपनी कलीसिया की व्यवस्था है उस अनुसार से। और अंतिम बात इस संबंध में मैं कहना चाहता हूँ आराधना के संबंध में, वो ये है पहला कुरिन्थियों की पत्री यदि आप 16वें अध्याय में चले आएँ तो वहाँ पर पौलुस प्रेरित जो है कुछ इस प्रकार से कहता है, देने के संबंध में ये बातें यहाँ पर कहा गया है। सप्ताह के पहले दिन तुम में से हर एक अपनी अपनी आमदनी के अनुसार, जब हम प्रभु के भवन में आते हैं हम वही न दें। प्रत्येक साल हमारा तनख्वाह बढ़ता है, यहाँ पर लिखा है आमदनी के अनुसार। हम आमदनी के अनुसार प्रभु को देते चले जाएं। और जब हम इन पांचों बातों को करते हैं, गाना गाना, प्रार्थना करना, प्रचार करना, प्रभु भोज ग्रहण करना और दान देना या प्रभु का हिस्सा प्रभु को देना, हम आत्मा और सच्चाई से आराधना करते चले जाते हैं। और एक बात और मैं कहना चाहूँगा, वो ये है कि प्रियो, एक बात याद रखें, पहली बार हमने उद्धार पाया, हम पापी हो गए। दूसरी बार हमको पाप से छुटकारा कैसे मिल सकता है को हमने जाना है कि हम ज्योति में चलें, हम अपने पापों को मान लें, फिर प्रार्थना करें, परमेश्वर की आज्ञा का पालन करें और आराधना आत्मा और सच्चाई से करते चले जाएं। और एक अंतिम बात कहना चाहता हूँ, ये है, यदि हम प्रभु के लोग हैं, इस बात को आप गांठ बांध करके रख लें, क्योंकि प्रभु तो हमें क्षमा करने के लिए तैयार है, लेकिन शायद हम उस योग्य ना हो सकेंगे। और इसलिए हम इस बात को अब गांठ बांध लें। बाइबल में लिखा है, जो कोई परमेश्वर से जन्मा है वो पाप नहीं करता, क्योंकि उसका बीज उसमें बना रहता है और वह पाप कर ही नहीं सकता, क्योंकि परमेश्वर से जन्मा है। क्या खूबसूरत बात है। दो बार प्रभु ने हमें बचाया, दूसरी बार भी प्रभु ने अनंत जीवन देने की हमको प्रतिज्ञा की है। हो सकता है कि और भी प्रभु हमें अनंत जीवन देने की बात करता रहे, लेकिन प्रियो, शायद मैं और आप उस समय तक बच ना पाऊँ। इसलिए स्मरण रखें कि यदि दूसरी बार हमें पापों की क्षमा मिल गई है, हम परमेश्वर से जन्मे हुए लोग हैं, पाप न करें, क्योंकि जानबूझ करके यदि हम पाप करते रहें तो फिर हमें कोई नहीं बचा सकता। प्रभु से मेरी प्रार्थना है कि हम आत्मिक जीवन के इस लड़ाई को लड़ें। संसारिक जीवन की लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, शारीरिक जीवन की लड़ाइयाँ हम लड़ रहे हैं, लेकिन अपने आत्मिक जीवन की लड़ाई भी हम लड़ते चले जाएं, ताकि हम अनंत जीवन को प्राप्त कर सकें। और हमारे मसीह होने का, यीशु मसीह की बातों का पालन करने का मतलब यही है कि हम अनंत जीवन को पाएं। मेरी प्रभु से प्रार्थना है कि प्रभु आप सबों को सामर्थ दे, ज्ञान और बुद्धि दे कि आप इन बातों को समझने पाएं कि जितना जरूरी आज आपको लगता है आपका शारीरिक जीवन है, उससे भी ज़्यादा जरूरी आपका आत्मिक जीवन है। इसे बचाने के लिए हम क्या उपाय कर रहे हैं। भूल में न बैठे कि हम एक बार उद्धार पा लिए हैं तो अनंत जीवन अब हमारा हो जाएगा। यह आपसे खो सकता है यदि आप इस पर ध्यान नहीं देंगे तो। परमेश्वर आप सबों के साथ हो। प्रभु आप सबों को बहुतायत की आशीष दे। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे परमेश्वर, हम धन्यवाद देते हैं सुंदर वचन की बातों के लिए, जिसमें तूने हमें बताया कि हम कैसे अपने उद्धार के जीवन को बचाए रखने का यत्न कर सकते हैं। और हमें तूने समझाया, सिखाया प्रभु कि हम उद्धार की बात को हल्के से ना लें। ये ना समझें कि एक बार हमने उद्धार पा लिया है, हमारा अनंत जीवन हमारा है। हम पापी हो सकते हैं, और यदि हम पापी हो जाएं तो हमें क्या करना चाहिए तूने हमें बताया। और हम धन्यवाद देते हैं क्योंकि तू नहीं चाहता कि हम किसी भी रीति से नाश हों। और इसलिए ये उपाय जो आज हमारे सामने रखा है, होने दे परमेश्वर, हम इसका पालन करके, जैसे बाइबल में लिखा है, प्राण देने तक विश्वासी रहा तो अनंत जीवन मिलेगा, हम अनंत जीवन को पाने वाले हो सके। विनती अपना उद्धार करते यीशु मसीह के नाम से मांगते, सुन ले, कबूल कर। आमीन।